2027 के विधानसभा चुनाव में कई चेहरे ऐसे होंगे जिन पर सबकी निगाह होगी। ऐसा ही एक चेहरा है पूजा पाल का। पूजा पाल इसलिए चर्चित है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं और किस मामले में, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने को लेकर, वो भी अतीक अहमद की हुई हत्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद के भाई ने की थी और जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो उन्होंने सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर जमकर तारीफ की और उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन इसके पीछे किस्सा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाना और सपा के साथ बगावत रहा है। लेकिन क्या ये बगावत और ये तारीफ 27 में काम आएगी? आज बात करेंगे पूजा पाल की विधानसभा चायल की। तो यूपी किसका में समझते हैं चायल क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल चायल वो सीट है जहां से पूजा पाल फिलहाल समाजवादी पार्टी से विधायक बनी और अभी वो स्वतंत्र विधायक है क्योंकि सपा से उन्हें निकाला जा चुका है। इस चायल सीट को लेकर खूब रस्साकसी चल रही है। समाजवादी पार्टी से भी कई कोशिशें हैं। वो चाह रहे हैं कि शैलेंद्र कुमार, जो कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी हैं, पासी समुदाय से आते हैं, उनको इस सीट से उतारा जा सके या उतारा जाए। इस बात की चर्चा खूब हो रही है। कौशाम्बी में पासी वोट बहुत महत्वपूर्ण है और इस सीट पर भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद यह भी की जा रही कि बीजेपी की तरफ से पूजा पाल को ही टिकट मिलेगा क्योंकि वो अब बीजेपी के पाले में नजर आ रही है। चर्चा तो मंत्री बनाए जाने तक की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पूजा पाल हमेशा खड़ी नजर आती है। अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, लेकिन पार्टी के स्तर पर दोनों पार्टियां अपनी तैयारी कर रही। 253 विधानसभा चायल में हम लोगों की पूरी तैयारी, सेक्टर बूथ जोन हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर समाजवादी पार्टी मैदान में है और 2027 में हम लोग पूरी तरह से फिर जनपद कौशाम्बी में पूरी सीट जीतने जा रहे हैं और हमारे साथी सेक्टर बूथ पे गांव-गांव, गली-गली जाके काम कर रहे हैं। उन्हीं के मेहनत, उन्हीं के दम पे हम लोग इस बार फिर 2022 दोहराने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है आने वाले समय में और जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से बूथ स्तर की हम सबकी तैयारी हो रही है, उसके अनुसार से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पुनः चायल में कमल खिलाने का काम करेगी। हालांकि यहां जीतता वो है जिसके साथ पासी वोटर के अलावा कुछ और वोटर जुड़ते हैं। इस सीट के समीकरण को आप देखेंगे तो ये सीट 3,85,000 मतदाताओं की है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो दलितों की है, जो करीब 1,40,000 है। फिर बारी आती है मुसलमानों की, जो करीब 50,000 हैं। कुर्मी करीब 38,000 हैं, यादव 30,000 हैं, वैश्य 30,000 हैं, ब्राह्मण 25,000 हैं, निषाद 12,000 हैं, कोयली 10,000 हैं, प्रजापति 6,000 हैं और ठाकुर जो है वो 5,000 के करीब हैं। यहाँ मामला ऐसा बनता है कि पासी जो है वो दलितों में बाहुल्य हैं और पासी समुदाय जिसके साथ गया उसकी सरकार बनाता रहा, यानी कि उसका विधायक बनता रहा। जब तक बसपा के साथ इंद्रजीत सरोज रहे तब तक बसपा की चांदी रही और जब इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो पासी वोट भी सपा के साथ शिफ्ट हो गया, खासकर कौशाम्बी के इस इलाके में। और बगल की सीट से विधायक इंद्रजीत सरोज का अगर प्रभाव पड़ता है तो पासी वोट सपा के साथ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन पूजा पाल का अपना एक नैरेटिव भी है कि अतीक के आतंक से चायल को योगी ने मुक्त कराया है। लेकिन बात पासी वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए 2022 में यहां पूजा पाल जीती, उससे पहले बीजेपी से 2017 में संजय कुमार गुप्ता जीते और 12-7-2 लगातार बसपा जीती। 12 में आसिफ जाफरी, 7 में दयाराम और 2 में दयाराम यहां से चुनाव जीतते रहे। कुल मिला के ये सीट बसपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि बसपा इस पूरे इलाके में मजबूत रही दलित वोटों की वजह से। दलित के साथ कुछ अन्य वोट जुड़ते हैं और वो जीत का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनता है तो यहां पर सपा के लिए भी चांस बन सकता है और अगर सारे वोट इकट्ठा होते हैं पूजा पाल के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में तो बीजेपी के लिए भी मामला महत्वपूर्ण बन सकता है। हालांकि इस सीट पर बसपा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रखती है। हर बार उसको करीब करीब 30,000 वोट मिलते हैं। अगर इस वोट में जो सेंधमारी करता है वो भी फायदे में रह सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन स्थानीय पत्रकार क्या कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी का वोटर हमेशा हवा के रुख के हिसाब से चला है। हर बार इन्होंने बदला है। जिसकी जिसकी सत्ता से इनका मतलब नहीं रहा, जिसका जो है जनाधार मजबूत रहा वही हुआ। कभी यहाँ बसपा का गढ़ हुआ करता था तो कभी भाजपा एकदम तीनों सीट निकाली थी। लेकिन अब की का मिजाज कई फैक्टर से अलग है। पहले चीज तो भाजपा में जो प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड चेहरा बनाया गया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड चेहरा बनाया गया, उसका भी चायल को फायदा मिलेगा। दूसरा अतीक का मारा जाना
वो फैक्टर भी सबसे होगा। यहाँ सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होगी, बहुत नजदीकी अंतर से चुनाव हार जीत का होगा। देखिए, वहाँ पे जो पिछला चुनाव था, भाजपा बनाम समाजवादी हुआ था और समाजवादी में बैकवर्ड ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अपना, जिससे समाजवादी की प्रत्याशी पूजा पाल चुनाव जीत गई थी। बीच में पूजा पाल के परिवर्तन करने से उनकी विधायकी छिन गई। अब आज के जो समीकरण है, बैकवर्ड जो है, वो भाजपा की तरफ अपना रुझान ज्यादा बना रहा है, समाजवादी वहाँ पे कमजोर पड़ रही। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो यहां पर पूजा पाल को फायदा है, बीजेपी को फायदा है, क्योंकि अतीक अहमद की मौत के बाद से इलाके में इस बात को लेकर एक नैरेटिव है और समाजवादी पार्टी को इस बात का नुकसान है कि पूजा पाल उनके साथ नहीं। यह स्थानीय पत्रकारों का कहना है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी कौशाम्बी से हमारे सहयोगी अखिलेश गौतम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।